अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वालिदैन की तरबियत के बारे में। तो तरबियत का मतलब है संवारना, सलाह करना और इंसान साजी का फ़न। इंसान दो चीज़ों से बना है, जिस्म और खुल्क। जिस्म दुनिया की हर चीज़ हर इंसान के पास होता है, और खुल्क में आता है किरदार, अखलाक और शख्सियत का मुमताज़ हिस्सा है। तरबियत इसी किरदार साजी का नाम है, जिसे हम इंसान साजी भी कहते हैं। इस इंसान साजी के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए जो ज़हन में सबसे जो पहला लफ्ज़ आता है वो होता है माँ। माँ पहली दरसगाह है, पहली यूनिवर्सिटी है, पहला ही कॉलेज, पहला ही स्कूल है, जो बच्चों की तरबियत करती है, बच्चों की परवरिश करती है। 4 से 7 साल की जो तरबियत होती है, वो उसके जो असरात होते हैं वो सारी ज़िंदगी जाते हैं। अगर अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करे तो माँ की जो गोद है वो वली साबित हो सकती है। इसलिए 4 से 7 साल की उम्र तक माँ जो है वो एक मुर्शिद का काम का सार अंजाम देती है। रंजीत सिंह ने अपने एडवाइज़र से पूछा कि मैं ऐसा अपनी कौम पर क्या एहसान करूँ कि वो मेरी कौम सारी ज़िंदगी याद रखे। तो एडवाइज़र ने जवाब दिया कि आप अपनी कौम पर ये एहसान करें कि माँओं की जो तरबियत है उसको लाज़मी करार दें। सिख और जो खान कौम है वो एक ऐसी कौम है जिसमें कोई बेकारी नहीं है। माँ अगर खुददार होगी तो बच्चे खुददार होंगे। बच्चे जो बचपन में सीखता है उसके असरात सारी ज़िंदगी जाते हैं। कोई भी बच्चा बचपन में चोर, डाकू, बदतमीज़ या जाहिल नहीं होता। वो उसे ये सब बनाने में उसके पेरेंट्स का हाथ होता है। हालात का भी कभी-कभी हाथ होता है। तो जब वक़्त होता है माँ-बाप के पास कि वो उनकी तरबियत करे, वो अपने उनके झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। उनके अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं होते, और जब वक़्त गुज़र जाता है तो उनके इख्तिलाफ़ात ठीक हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो बच्चों का वक़्त निकल जाता है। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। वो ये भूल जाते हैं कि वक़्त गुज़ारने में भी इनका ही हाथ था। भैया हम वाक़या कोट करती हूँ कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे और अपनी नबूवत की जो चादर है वो बिछा देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके साबित किया कि अपनी औलाद की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनको वक़्त दें, बच्चों को तवज्जो दें। तो मैं ये एक वाक़या कोट करती हूँ। एक जो औरत थी वो पेपर चेक कर रही थी। पेपर चेक करते हुए क्वेश्चन आया था कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चे ने लिखा हुआ था आई वांट टू बी अ स्मार्टफ़ोन। क्योंकि जितना वक़्त जो मेरे माँ-बाप हैं जो फ़ोन को देते हैं, इतनी अहमियत वो मुझे नहीं देते। इसलिए मैं स्मार्टफ़ोन बनना चाहता हूँ। तो वो ये पढ़कर वो रोने लगी। तो उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही है? उसने कहा कि उसने ये बात बताई और कहा कि तुम्हें पता है ये रोल नंबर किसका है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा ये रोल नंबर जो है ना वो हमारे बच्चों का है। क्योंकि हम अपने बच्चों को तवज्जो नहीं, अहमियत नहीं देते। जो वक़्त घर आके थक के लेटते हैं, बैठते हैं तो हम अपने फ़ोन को देते हैं, बच्चों के साथ नहीं गुज़ारते। अगर हम अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारें तो उनकी मासूमियत और उनकी मासूमियताना सवाल जो है वो आपकी थकावट को दूर कर देते हैं। तरबियत की बात की जाए तो अरबी कहावत है कि माँ जो है वो पूरी उम्मत की बुनियाद रखती है। ये हकीकत है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो माँ की हर जो अच्छी बुरी जो हरकत है उसके असर को कबूल करता है। जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, वो अपने माँ को एक मुर्शिद करार देते हुए उसकी हर अच्छी और बुरी जो आदत है वो उसको अपनाता है। मैं यहाँ एक वाक़या कोट करती हूँ कि एक शख्स था तो वो उसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था। उसने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि तुम तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ती, तुम तो बस फजर की नमाज़ पढ़ती हो। अगले दिन अ, बुज़ुर्ग की आँख ना खुली, तहज्जुद टाइम और फजर टाइम ही उसकी आँख खुली। उसने कहा कि मेरी आँख रोज़ खुद ब खुद ही तहज्जुद के टाइम खुल जाती है, आज क्यों नहीं खुली? बीवी ने कहा कि मैं बावज़ू होकर आटा भी गूँथती हूँ और रोटी भी बनाती हूँ। आपकी तहज्जुद की नमाज़ का जो अमल दखल है वो ज़्यादा मेरा बावज़ू होकर खाना बनाना है। तो कल मैंने जानबूझकर नहीं किया, इस वजह से आपकी तहज्जुद के टाइम आँख नहीं खुली। माँ दीनदार हो तो बच्चों पर दीन का जो असर है वो खूब रंग चढ़ाता है। वो माँ इमाम शाफ़ी की परवरिश भी उसकी माँ ने की। अगर माँ तरबियत करे तो इकबाल बनता है।
امام محمد کی تربیت بھی اس کی ماں نے کی، امام عبد القادر جیلانی کی بھی تربیت ماں نے کی۔ ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو بچے نے جھوٹ نہیں نہ بول کر 40 ڈاکوں کو مسلمان کیا۔ ان مثالوں سے ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی پڑی ہے۔ جب ماں بچوں میں دین کی گھٹی پلائے گی تو بچے علماء اور مجاہدین ہی بنیں گے۔ اگر بچے اب ماؤں نے دنیا پلا دی، اس وجہ سے بچے اداکار، گلوکار، فنکار پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کل بچوں کو دین جو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ ہم بچوں کے نام پہ بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ جب ہم بچپن میں ہی بچوں کو سلیپ لیس بازو پہنائیں گے، دوپٹہ نہیں دیں گے، بچوں کی چرواروں پہ ٹکنے ننگے ہوں گے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر دیندار بنیں گے؟ تو وہ ہرگز نہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے نا، ایک ماں جو ہے وہ ایک پوری امت کی بنیاد رکھتی ہے۔ ایک بیٹی اگر پڑھ جائے تو وہ 7 نسلوں کو سنوار دیتی ہے، ان کی ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ اس لیے ماں کی جو تعلیم و تربیت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ جو ماں باپ کا اولاد کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین ہی پڑھائیں، نہیں دین نہیں پڑھائیں، دین کے ساتھ دنیا بھی پڑھائیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ دین ہی پڑھائیں دنیا نہیں پڑھائیں، دین و دنیا دونوں پڑھائیں، بیلنس رکھیں۔ ایک کی طرف جھکاؤ نہ کریں کہ آپ دنیا پڑھائی جانی ہے پھر دین ہی پڑھائیں، دین پڑھانا ہے تو دنیا نہیں پڑھانا، تو دونوں کو پڑھائیں، دونوں کو میں بیلنس کریں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔